वहीं थोड़ी ही देर में बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। फाइनल लिस्ट में तकरीबन 7.3 करोड़ नाम हो सकते हैं, यानी कि 7 करोड़ 3 लाख नाम शामिल हो सकते हैं। फाइनल लिस्ट में 14 लाख नए वोटर्स भी हो सकते हैं। 4 से 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेगा चुनाव आयोग। आज ये लिस्ट जारी होगी, वोटर्स की लिस्ट, जिससे ये साफ हो जाएगा कि इस बार के इलेक्शन में कितने मतदाता पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 7 करोड़ के करीब अभी फिलहाल लिस्ट में नाम हो सकते हैं, बताया जा रहा है। हालांकि कुछ ही देर बाद क्लियर हो जाएगा। 14 लाख नए वोटर हो सकते हैं। 4 से 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा चुनाव आयोग करने वाली है और आपको बताएं कि अगले ही हफ्ते तारीखों का ऐलान भी संभव है। आनंद सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और जानकारी उनसे लेंगे। आनंद, फाइनल वोटर लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है और तमाम लोगों को उत्सुकता भी है इस वोटर लिस्ट को देखते हुए। क्या लगता है कितने नाम इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं? जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने 24 जून को जो वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, तो लगातार हमने देखा था कि आखिरी तरीके से इस वोटर पुनरीक्षण का विरोध होते आया है। मगर वहीं जब पहली ड्राफ्ट लिस्ट निर्वाचन आयोग ने जारी की थी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जब वहां पे ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दिया गया था, तो उसमें बताया गया था कि आखिर कैसे 7.9 करोड़ लोगों में से करीब 7.3 करोड़ लोगों के ही नाम उसमें थे और 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से, मतदाता सूची से जो ड्राफ्ट रोल थी उसमें से हटाया गया था। वहीं फिर इसके बाद लगातार कानूनी प्रक्रिया चलती रही सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया चुनाव आयोग को कि किस तरीके से 12वीं डॉक्यूमेंट के तौर पे आधार को भी अंडर आधार एक्ट उसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की शिकायत थी कि आखिर किस तरीके से आधार को उनका एक डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं माना जा रहा था, तो निर्वाचन आयोग ने ये एक बड़ी रियायत की थी वहां के लोगों के लिए। तो अब आज जहां पर फाइनल वोटर लिस्ट जो सूची आनी है, जो चुनाव आयोग जारी करेगा करीब 2 बजे के वक्त के समय में, तो वैसे में अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर किस तरीके से जो हमने हमारे सोर्सेज से, जो हमारे सूत्रों से पता चल रहा है, तो ये जानने में बात सामने आ रही है कि करीब 70 से 75 लाख लोगों के नाम इस मतदाता सूची से जो फाइनल वोटर लिस्ट होगा उसमें से हटे होंगे और करीब 14 लाख के आसपास जो नए वोटर्स हैं, जो इन्होंने 18 साल की एज को पूरा किया है, उनके नाम भी इस फाइनल मतदाता सूची में वहां पर ऐड किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से बहुत बड़ा जो एक्सरसाइज थी निर्वाचन आयोग की उसने पूरा किया है बिहार में। और हालांकि ये जो वोटर रोल्स हैं ये फाइनल नहीं होंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश था कि किस तरीके से लगातार आप चुनाव के पहले तक जो मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम ऐड करने, अगर उन्होंने अपनी शिकायत दी है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनको ऐड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये अभी लगातार ये मामला चूंकि लंबित भी है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में और 7 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, वो भी बिहार का दौरा करने वाले हैं। 4 या 5 तारीख को पूरी टीम के साथ वो बिहार जाएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग की, उसकी वो वहां पर चर्चा करेंगे। और फिर जब वो वापस दिल्ली आएंगे तो 7 या 8 अक्टूबर के दिन चुनाव के ऐलान भी हो जाएंगे। तो ऐसे में जहां 7 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में कि किस तरीके से वो वोटर पुनरीक्षण के बारे में क्या सोचता है, क्या वो मानेगा जो फाइनल वोटर लिस्ट है जो निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया गया है वोटर पुनरीक्षण के तौर पर बिहार में, क्या उसको वो सही मानेगा या नहीं मानेगा, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियों ने जो सवाल उठाए कि आखिर किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने बिहार में ठीक चुनाव के पहले जो वोट चोरी का ये नया हथकंडा अपनाया है और खास तौर पे बीजेपी के साथ इनकी मिली भगत है, जो लगातार विपक्षी पार्टियां, क्योंकि राहुल गांधी की भी यात्रा हुई थी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, उनके साथ में मुकेश सहनी और तमाम महागठबंधन के नेता मौजूद थे। और वो लोग सीधा आरोप लगा रहे थे कि आखिर किस तरीके से वोटर पुनरीक्षण जो है ये कहीं ना कहीं वोट चोरी का एक बड़ा उदाहरण है चुनाव के ठीक पहले। और उसी तरीके से लगातार ये लोग आरोप लगा रहे थे कि किस तरीके से मिली भगत है बीजेपी के साथ में निर्वाचन आयोग की। तो जब आज ये फाइनल वोटर रोल्स जब इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, तो इसमें अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर किस तरीके से विपक्ष इसको अब लेकर आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि जो सूत्रों के हिसाब से हमें खबर मिली है वो कह रहे हैं कि करीब 70 से 75 लाख लोगों के नाम इस लिस्ट से हट सकते हैं और वहीं 14 लाख नए वोटरों के नाम भी इस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। तो अब ये 70 से 75 लाख जो लोगों के नाम काटे गए हैं मतदाता सूची से, तो उसको लेकर विपक्ष क्या रुख अख्तियार करता है
तो ये अब कुछ ही समय बचे हैं इसमें, और उसके बाद ही हमें ये देखने को मिलेगा कि आखिर बिल्कुल। विपक्ष का जो फाइनल वोटर रोल है उस पे क्या कहना है। जी हर्ष। बिल्कुल आनंद, कुछ ही देर बाद ये लिस्ट जारी हो जाएगी। अब खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी